जय हिंद। स्वागत है आपका रन फॉर स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक का सिलेबस, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न सब्जेक्ट को देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर का पूछा जाता है। आपको बता दें कि एक बहुत ही लंबे समय के बाद मैं फिर से आपके समक्ष वीडियोज़ लेकर के उपस्थित हूँ, क्योंकि पिछले साल भी जब मैं उपस्थित हुआ था तो लॉकडाउन लग गया था, जिसके कारण ऑफलाइन क्लास सब जो भी था सभी बंद हो गया था। तो फिर से मैं चाह रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, आपका पढ़ाई जारी रहे। इसी बात को ध्यान में लेकर के आगे बढ़ने का हमने प्रयास किया है। तो देखते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर का पूछा जाता है, उसके बाद कौन सा अनिवार्य सब्जेक्ट सब है, कौन सा ऑप्शनल है, कौन सा जो है लैंग्वेज पेपर है। सारे विषयों को हम लोग देखेंगे और खंड बाय खंड बांट करके इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट यानी आपको ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। जैसे ये तो 400 नंबर का होता है कंपलसरी सब्जेक्ट आपका, लेकिन ये जो देख रहे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश का नंबर आपका नहीं जुड़ता है। भले ही कंपलसरी है लेकिन इसका नंबर आपको नहीं जोड़ा जाता है। और रहा बात मैथमेटिक्स का, साइंस का और सोशल साइंस का, ये तीनों का नंबर जोड़ा जाता है। 300 का ये टोटल होता है, जिसमें से मैथमेटिक्स हो गया आपका 100 का, मैथमेटिक्स 100, उसके बाद साइंस 100, सोशल साइंस 100, जिसके अंतर्गत आपको जो है साइंस में 80 थ्योरी है और 20 प्रैक्टिकल है। उसके साथ साथ सोशल साइंस में भी ठीक है 80 + 20 यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, इसके साथ हम आते हैं आगे इंग्लिश। तो इंग्लिश भी आपका जो है 100 नंबर का पूछा जाता है। भले ही यह इसका नंबर जो है नहीं जुटता है, वो अलग बात है, लेकिन 100 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इसके साथ हम आते हैं MIL यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ये भी आपका 100 नंबर का पूछा जाता है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी 100 नंबर का होता है, जिसके अंतर्गत आपको रखना होता है विषय हिंदी रखिए, बांग्ला रखिए, उर्दू रखिए, मैथिली रखिए। ठीक है, इसमें से कोई सा भी आपको एक विषय रहता है जो 100 नंबर का, जिसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड इंडियन लैंग्वेज SIL। ये भी आपका जो होता है 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में ये सब विषय आता है सेकेंड इंडियन लैंग्वेज में। जैसे आपका हो गया संस्कृत हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, अरबिक हो गया, पर्शियन हो गया, भोजपुरी हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है सभी 100 नंबर का रहता है। यानी इस चारों सब्जेक्ट में से कितना A1 2 3 4 5 पाँचों सब्जेक्ट में से कोई सा भी आपको एक विषय रखना पड़ता है सेकेंड इंडियन लैंग्वेज का, जो कि 100 का पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं ऑप्शनल में। तो ऑप्शनल तो ये तो आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, आप चाहे ऑप्शनल का एग्ज़ाम दे या फिर अगर लिए हैं तो देना पड़ेगा, और नहीं लिए हैं तो फिर नहीं एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये भी आपका 100 नंबर का ऑप्शनल रहता है, जिसके अंतर्गत आता है एडवांस मैथ्स, उसके बाद है अरबिक है, कॉमर्स है, डांस है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, फाइन आर्ट है, होम साइंस है, मैथिली है, म्यूजिक है, पर्शियन है, संस्कृत है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो आते हैं वो सभी आते हैं ऑप्शनल के अंतर्गत आते हैं। अब जो हाल फिलहाल का जो नया पैटर्न आ गया है एग्ज़ाम का, इसमें आपको 50% ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। 50%, जबकि समझिए पहले के अपेक्षा अभी वर्तमान में बहुत ही आसान कर दिया गया है सिलेबस को। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट डिवीज़न आपके मुट्ठी में है। तो इसीलिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा और सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको वर्क करना होगा। तो जिसमें यहाँ पर हमने नोट भी कर दिया है कि सब्जेक्टिव से 50% रहता है और ऑब्जेक्टिव से 50% रहता है। ठीक है, उसके बाद आज एक ख़ास बात कि आज एक तारीख है, 1 मई है, मज़दूर दिवस है। और ये जो वीडियोज़ है आज बना रहा हूँ 1 मई को, और ये अपलोड होगा 2 तारीख को। और 2 तारीख से आपका जो क्लास होगा पूरा रेगुलर वे में चलने लगेगा। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ नहीं होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। हम लोग जो है
पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांट के देखे हैं। पहला है कि कंपलसरी सब्जेक्ट या अनिवार्य सब्जेक्ट आपको जो एग्ज़ाम देना ही होगा। उसके बाद है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, उसके बाद है सेकंड इंडियन लैंग्वेज, उसके बाद है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इसमें मैथमेटिक्स आ जाता है। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट में हो गया मैथमेटिक्स 100 नंबर, साइंस हो गया 100 नंबर, उसके बाद सोशल साइंस हो गया 100 नंबर, जिसमें से दोनों में प्रैक्टिकल है 20-20 नंबर। उसके बाद इंग्लिश है, कंपलसरी होने के बावजूद भी इसका नंबर नहीं जुटता है, ठीक है। उसके बाद है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज 100 का, जिसके अंतर्गत हिंदी, बांग्ला, उर्दू और मैथिली है। उसके बाद है सेकंड इंडियन लैंग्वेज। सेकंड इंडियन लैंग्वेज भी आपका 100 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें संस्कृत, हिंदी, अरबिक, पर्शियन, भोजपुरी है। उसके बाद आते हैं ऑप्शनल में। तो ऑप्शनल में बहुत सारा विषय है, आप चुनेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो फिर नहीं देना पड़ेगा। जैसे एडवांस मैथ है, अरबिक है, कॉमर्स है, डांस है, इकोनॉमिक्स है, फाइन आर्ट है, होम साइंस है, उसके बाद मैथिली, म्यूजिक, पर्शियन, संस्कृत। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का सिलेबस है बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, और मेहनत करेंगे आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे। जय हिंद।